अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 15 के। हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अब यूरिनरी ट्रैक्ट में मुख्तलिफ तरीके से डिसऑर्डर हो सकते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं उन ऑर्गन्स के साथ जो यूरिनरी ब्लैडर, किडनी या इन सारे ऑर्गन्स के साथ अटैच हो। ठीक है, तो ये जब यहाँ पर हमारे इस ऑर्गन्स में कोई इन्फेक्शन या डिसऑर्डर होगा तो वो कंप्लीट जो है वो इफेक्ट करेगा किसको? हमारे यूरिनरी सिस्टम को। अब इस यूरिनरी ट्रैक्ट में किस तरीके के डिसऑर्डर हो सकते हैं, किस तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं, हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UIT। तो आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिसऑर्डर को समझेंगे। सही, तो अगर हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की यानी UTI की, तो ये लोकेट कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर होता है, इसकी लोकेशन क्या है? ये उन ऑर्गन्स में होता है जो एसोसिएट होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, जैसे किडनी अटैच है यूरिनरी ट्रैक्ट से, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथर्स है, यूरिया, ये तमाम जो हमारे पास ऑर्गन है जो यूरिनरी ट्रैक्ट से एसोसिएट हैं, अटैच हैं, सो इनमें जो है ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। सही, अब इस इन्फेक्शन की कॉज होने की वजह क्या है? बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। सो बैक्टीरिया और वायरसेस ये दोनों जो है वो कॉज कर सकते हैं इन इन्फेक्शंस को। सही, अब इस इन्फेक्शन से क्या नुकसान होगा, इसका सिम्टम्स क्या होगा, ये सारी चीजें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये बैक्टीरिया और ये वायरस हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में दाखिल किस तरीके से होते हैं, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी में पहले से मौजूद नहीं है, यानी वो हमारी बॉडी में पहले दाखिल होंगे फिर उसके बाद ही यूरिनरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करें। अब ये इन्फेक्शन डायरेक्ट आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में ही हो रहा है, विच मीन्स कि ये बैक्टीरिया और वायरस भी यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी रास्ते से दाखिल हुए हैं। सही, तो यहाँ पर लिखा है इंटर थ्रू एनस और यूरिट्रल ओपनिंग। अब जो हमारे बॉडी में एनस है, ठीक है, यानी वो एरिया जहाँ से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, यानी तमाम वेस्ट मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं, निकलते हैं, वो पार्ट हमारा एनस जो है वहां से ये वायरस और बैक्टीरिया इंटर हो सकता है। ठीक है, तो एनस के जरिए या फिर यूरिट्रल ओपनिंग के जरिए, यानी जो हमारे यूरिनी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन वाला हिस्सा है जो हमारा बेली बटन है, वहां से ये दाखिल हो सकते हैं। ठीक है, सो यूरिट्रल ओपनिंग जहां से हमारा यूरिन डिस्चार्ज होता है और एनस जहां से हमारा वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज होता है, इन दोनों रास्ते से बैक्टीरिया और वायरस इंटर हो सकते हैं। देन वहां से इंटर होने के बाद ये वायरस और बैक्टीरिया डायरेक्टली यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, क्रिएट करते हैं। सही, अब इन इन्फेक्शंस में ये जो साइट है इन्फेक्शंस की, ये कुड बी पार्ट, ये हिस्सा हो सकती है यूरिनरी सिस्टम का, जैसे किडनी, ब्लैडर, यूरिथर और यूरिट्रा। ठीक है, यानी कि इस इन्फेक्शंस के जरिए, इस इन्फेक्शन के हिस्से से, इनकी साइड से ही बाकी पार्ट में भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, या फिर अगर पहली से किडनी में इन्फेक्शन हो, यूरिनी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो, तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो दोनों जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे एक दूसरे में आपस के साथ एसोसिएट हैं, ज्वाइंट है, तो एक दूसरे से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। बट इन्फेक्शन हो किस वजह से रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया और वायरस की वजह से। बैक्टीरिया और वायरस दाखिल कहाँ से होंगे? एनस से या यूरिट्रल ओपनिंग से। ठीक है, अब इन इन्फेक्शंस में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कुछ मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज के लिए। सही, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है इन कॉमन का, और इसके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी पूछा जा सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस वजह से कॉज हो रहा है। ठीक है, कुछ आप कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम लिखें, इनके सिम्टम्स लिखें, इस तरह एग्जाम में आपके सवालात आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इन कॉमन
नेम की तरफ जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है फिलेनीथ्रेटस। फिलेनीथ्रेटस जो होता है ये इन्फेक्शन होता है बेसिकली किडनी में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। सो ये किडनी में होता है कॉज बाय बैक्टीरिया। ई कॉली बैक्टीरिया जो है आपने नाम सुना होगा, ये बैक्टीरिया कॉज करता है इस इन्फेक्शन को, ठीक है। इन्फेक्शन का नाम क्या है? फिलोनीहेरिटस। फिलोनीहेरिटस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब इसका सिम्टम्स क्या है? ये हमारे पास क्या लिखा है? इसका सिम्टम्स लिखा है, सही है, ये हमारे पास सिम्टम लिखा है। इसका सिम्टम क्या है? बैक्टीरियम रैशेस। बैक्टीरियम रैशेस यानी आपकी किडनी में बैक्टीरिया की वजह कर बैक्टीरियम रैशेस हो जाएंगे, ठीक है। यानी किडनी जब सही से प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी तो फिर हमारे जो स्पेशलिस्ट, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसका एक्सरे करते हैं, एमआरआई कराते हैं, मुआयना करते हैं और फिर बताते हैं कि ये रीजन है। तो जब वो सिम्टम्स नजर आने लगेंगे जैसे बैक्टीरियम रैशेस का, सो मे बी कि उनके किडनी में क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है, सही। तो पहला जो एक सिम्टम है वो है बैक्टीरियम रैशेस इन द किडनी, किडनी के अंदर। ब्रिंग्स नोजिया, वॉमिटिंग, बैक पेन एंड हाई फीवर विद कोल्ड। अच्छा, अब जब किडनी में बैक्टीरियम रैशेस होते हैं तो वो कुछ अलामत मजीद जाहिर करते हैं, ठीक है, जैसे नोजिया का होना, ठीक है, नजला, जुकाम और साथ में ही चक्कर आना, ये सारी चीजें साथ में ही क्या होगी? अलामत जाहिर होंगे। इसके साथ ही वॉमिटिंग का होना उससे ज्यादा, और बैक पेन यानी कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, हाई फीवर, फीवर का बहुत ज्यादा चढ़ना, कोल्ड के साथ, जुकाम के साथ, तो ये सारी अलामत इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, वो है यूरिथ्रेटस। यूरिथ्रेटस इन्फ्लेमेशन होती है यूरिट्रिया में। यूरिट्रिया में जब इन्फेक्शन होगा कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट बैक्टीरिया है विच कैन कॉज यूरिथ्रेटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिट्रिया जो हमारे पास है। अब ये यूरिट्रा डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह कर कॉज हो सकता है, जैसे ई कोली बैक्टीरिया, क्लैमिडिया, ठीक है, नीजरिया और ग्रोनिया, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये कॉज कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को। इसके सिम्टम्स क्या है? अलामत क्या है? फीलिंग द फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड ऑफ यूरिट्रिया। अब हद से ज्यादा आपको फीलिंग महसूस होगी यूरिन की, ठीक है, और जो यूरिन है वो फ्रीक्वेंट और अर्जेंट होगा। हद से ज्यादा यूरिन की नीड होना, हद से ज्यादा बार बार आपको नीड हो वॉशरूम यूज करने की, यूरिन पास करने के लिए, तो ये सिम्टम्स में दाखिल हो सकता है जब किसी भी पर्सन के, पेशेंट के यूरिथ्रेट्स में क्या हो? इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, ठीक है। इसके साथ ही पेन ड्यूरिंग सेक्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान पेन होना, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स में आता है। इसके साथ ही डिस्चार्ज फ्रॉम दी विजाइना, विजाइना से या आपके यूरिथ्रल पार्ट से, पेशेंट के यूरिथ्रल पार्ट से डिस्चार्ज होना, हद से ज्यादा फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, ये सारे अलामत है, सिम्टम्स है इस इन्फेक्शन के। और ये इन्फेक्शन कॉज होता है बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जरिए, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है वो है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन है यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होती है, ठीक है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है यूरिनरी ब्लैडर में, सो वो भी होती है बैक्टीरिया की वजह कर, ई कॉली बैक्टीरिया की वजह कर। और इसके सिम्टम्स क्या है? स्ट्रॉन्ग यूरेज ऑफ यूरिन, हद से ज्यादा यूरिन का आना, पेन और बर्निंग फीलिंग, ठीक है, तकलीफ के साथ और जलन के साथ, ठीक है, बर्निंग और पेन के साथ, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड का नजर आना, फील प्रेशर इन द बेली बटन, हद से ज्यादा प्रेशर महसूस करना बेली बटन में। बेली बटन मतलब एब्डोमेन, यानी जहां से आपका यूरिनरी ब्लैडर वाला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपके एब्डोमेन के नीचे है आपके यूरिनरी ब्लैडर का हिस्सा। यूरिनरी ब्लैडर की डायग्राम और यूरिनरी ट्रैक की डायग्राम, इन दोनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर में आ सकती है, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था डिसऑर्डर ऑफ यूरिन ट्रैक का फर्स्ट पार्ट, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक में फर्दर डिसऑर्डर भी आते हैं, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में हमने क्या समझा? हमने सीखा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूआईटी इसको बोलते हैं। यूआईटी यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ट्रैक में और बाकी उन ऑर्गन्स में हो सकता है जो एसोसिएट होते हैं यूरिनरी ट्रैक के साथ,
अब यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट है? किडनी, ठीक है, इसके साथ ही यूरिथर, यूरिन ब्लैडर, इन सब में इंफेक्शन कॉज हो सकते हैं। ये इंफेक्शन कॉज किस वजह कर होंगे? बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह कर। अब बैक्टीरिया और वायरस दाखिल कहाँ से हो रहा है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में? हमारी यूरिनरी ओपनिंग के जरिए, ठीक है, और इसके साथ ही हमारी एनस के जरिए। एनस में से दाखिल होंगे ये बैक्टीरिया और उसके बाद ये इन्फेक्शन स्टार्ट करेंगे। जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन में कुछ अलामत सिम्टम्स भी जाहिर होंगे, ठीक है, जिसको देखते हुए हमें मेडिसिन या हमें कोई टेस्ट वगैरह जो है वो रिकमेंड किया जाता है। सही, ये आपके पेपर में किस तरह आएगा? सबसे पहला एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में आपसे वायरस का नाम, बैक्टीरिया का नाम या फिर आपसे इन्फेक्शन का नाम पूछा जा सकता है, सिम्टम्स में से कुछ पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज के लिए पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, रीजनिंग में भी, नॉन रीजनिंग में भी, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।